आज है 29 अगस्त, जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का पेपर हुआ है, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का है। आज इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बाकी 28 अगस्त की तीनों शिफ्ट के जो है अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज का जो है हमारा 29 अगस्त का शिफ्ट फर्स्ट का है। तो चलिए देखते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान की शुरुआत की है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह अभियान पूरी तरह से महिला नौसेना द्वारा संचालित हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी, आत्मनिर्भरता और नारी शक्ति को बढ़ावा देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये 100% रियल पेपर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जितनों ने भी शिफ्ट का पेपर दिया है उनको पता होगा। ठीक है, और यहाँ पर आने वाली शिफ्ट में आप ये क्वेश्चन करके जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के दौरान मध्य एशिया से कौन सा समुदाय भारत आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य। ठीक है, यहाँ पर आर्य मूल रूप से मध्य एशिया, विशेषकर कैस्पियन सागर के उत्तरी क्षेत्र, ईरान और रूस के बीच के मैदानों से माने जाते हैं। यहाँ पर लगभग 1500 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में आए और धीरे धीरे गंगा घाटी तक फैल गए। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनके आगमन से भारत में वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जबकि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का पतन इसी समय हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी एक निजी प्राइवेट संस्था है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, TISCO। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसका पूरा नाम होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यह समूह द्वारा 1907 में स्थापित एक निजी क्षेत्र कंपनी है। इसका मुख्यालय है जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल सरकार ने विद्युत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1895 में। बंगाल सरकार ने 1895 ईस्वी में पहला विद्युत अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन, वितरण और उपयोग को कानून ढांचे में डालना है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में विद्युत उद्योग की नींव रखी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष में अपनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2015 में अपनाया गया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस समझौता को 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित की 21वीं कॉन्फ्रेंस में अपनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशुद्धिगम नामक बौद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, ये आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुद्धघोष है। ठीक है, इसका जो है बुद्धघोष है। यह ग्रंथ थेरवाद हीनयान परंपरा का प्रमुख दार्शनिक एक धर्म ग्रंथ है। इसे 5वीं शताब्दी में महान बुद्ध विद्वानों बुद्धघोष ने लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसरो के कॉर्प रिसर्च इन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्पेस प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोबिया। ठीक है, बी। इसरो ने हाल ही में क्रॉप्स प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में बीज अंकुरण का सफल परीक्षण किया है। इसमें लोबिया का बीज अंतरिक्ष स्टेशन पर अंकुरित हुआ है। इस प्रयोग से उद्देश्य यह जानना था कि माइक्रो ग्रेविटी और स्पेस रेडिएशन में पौधे किस प्रकार बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर नई फाइल कैसे बनाई जाती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं किस टाइप से बनाई जाती है। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, फिर दूसरा है इसमें मेन्यू में न्यू विकल्प चुनें, अपनी पसंद की फाइल जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, फोल्डर, शॉर्टकट आदि चुनें, फिर उसका नाम डालकर इंटर दबाएं। ठीक है, इस टाइप से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 किस पर लागू होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी संस्थाएं। ठीक है, यहाँ पर एक्ट 2025 का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और
जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये इसका जो है अधिनियम केंद्र और राज्य की सरकारी संस्थाओं, मंत्रालय, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निगमों, पंचायतों, न्यायपालिका और संसद विधानसभाओं पर लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वदेशी हल्का टैंक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोरावर। ठीक है, इसका जो बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जोरावर। भारत का पहला स्वदेशी हल्का टैंक है। ठीक है, इसे लासर्न एंड टूब्रो और DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो अनुच्छेद 239 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यह योजना सोवियत संघ के पंचवर्षीय मॉडल से प्रेरित थी। ये भी आपको याद रखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्यान्न संकट था। ठीक है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जनसंख्या को इनमें से कौन सा भौगोलिक कारक प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में किस देश से आने वाले लोगों के लिए प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 6 से भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन 1947 से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। उसमें उन लोगों के लिए प्रावधान किया गया था जो 1 मार्च 1947 से 19 जुलाई 1948 के बीच पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ASCII का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर ये पूछा गया था, तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलोरा की गुफाएं किस स्थापित शैली में बनी हुई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैसर शैली में बनी हुई है। यहाँ पर एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं बुद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। इनका निर्माण 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है, एलोवेरा के मंदिर और गुफाएं बेसर स्थापत्य शैली में बनी, जो नगर उत्तर भारत और द्रविड़ दक्षिण भारत शैली का मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 ए के नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले किस अम्ल की खोज की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की यहाँ पर खोज की गई थी। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक का किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, इसकी खोज सबसे पहले अरबी वैज्ञानिक जाबिर इब्न हफ्यान ने 8वीं शताब्दी में की थी। ये भी आपको याद रखना है। बाद में यूरोपियन वैज्ञानिकों ने इसे परिष्कृत किया और औद्योगिक उत्पादन शुरू किया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ उर्वरक, डिटर्जेंट, पेट्रोल शोधन, धातु उद्योग और बैटरी बनाने में व्यापक रूप से उपयोग होता है इसका। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी जो स्थापना है ये मुंबई में की गई थी। परमहंस मंडली भारत के प्रारंभिक गुप्त समाज सुधार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 1849 में मुंबई में हुई थी। इसे मुख्य रूप से दादोवा, पांडुरंग, मेहता भाई, दामोदर और पांडुरंग और अन्य सामाजिक सुधारकों ने शुरू किया था। ठीक है, आपको इतने जो है फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है
29 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मुझे पता थे, यहाँ पर मैंने जो रिव्यू लिया था, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, ये 100% रियल हैं, आप इन्हें अगली शिफ्ट के लिए तैयार करके जा सकते हैं। और यहाँ पर जो जिसने भी इस शिफ्ट का पेपर दिया है वो भी एनालिसिस करके देख सकते हैं उन्होंने कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं और कितने राइट किए हैं। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।